आज इस वीडियो में जो है सुजाता मिक्सर ग्राइंडर को नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर से हम कंपेयर करेंगे। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस आ जाएगा वो है प्राइस का। नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर आपको लगभग 1000 से चालू हो जाता है और ठीक ठाक जो है 2000 के प्राइस पॉइंट में मिल जाता है। लेकिन सुजाता के मिक्सर ग्राइंडर जैसे कि बाय करने जाते हैं तो आपको सेल में, अच्छे सेल में 5000 में मिलेगा या उससे थोड़ा सा कम मिल सकता है, जैसे कि 4800 में या समथिंग के आसपास में मिलेगा। और नॉर्मल जो प्राइस की बात करेंगे तो 6000 के आसपास में प्राइस रहता है। 6000 7000 जैसा आप जार लेंगे, जैसा आप सीरीज लेंगे उनका, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बाकी जैसे कि मोटर्स की बात करें तो लगभग सारे सुजाता मिक्सर ग्राइंडर का मोटर्स जो है एक ही होते हैं, 900 वाट के और 22000 आरपीएम पे काम करता है। स्विच वगैरह या जो भी उनका अंदर का मैकेनिज्म है सारा चीज़ बिल्कुल सेम रहता है। जूसर रहता है और भी बहुत सारा चीज़ रहता है। तो मतलब एक एक्सेलेंट मिक्सर ग्राइंडर होता है जो कि 6000 जैसे कि आप पेमेंट करते हैं तब। तो हमारे पास यहाँ पे 1000 के प्राइस पॉइंट में एक लाइफ लॉन्ग का मिक्सर ग्राइंडर है। ये लगभग हम काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग ये 3 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। और इसका जो प्रॉब्लम आता है बस सिर्फ जार में आता है, जो कि चटनी जार वो मैनेजेबल होता है, कभी 20 रुपये कभी 30 रुपये इस तरह से दे करके हम ठीक करवा सकते हैं इसे। ये बहुत ज़्यादा जैसे कि जार में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि बुश खराब हो जाता है नीचे का, उस कंडीशन में लगभग 70 से 80 रुपये पेमेंट करना पड़ता है और लगभग ये ठीक ठाक जो है समझिए कि लंबे समय के लिए फिर से ये एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से करके इसको हम लगभग 3 साल से यूज कर रहे हैं। और दूसरी साइड यहाँ पे एक हमारे पास सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर है, जो कि ये हमने रिसेंटली लिया है। जार बहुत हेवी मिलता है सुजाता के अंदर में और मेटल का जो जार होता है वो बहुत हेवी होता है। दूसरा जो चीज़ है, सुजाता को आप मल्टीपर्पस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको जूसर भी बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सेकर भी ये लग जाता है इसमें, तो काम कर सकते हैं इसमें। हालांकि सेक आप इसमें भी बना सकते हैं बड़े वाले जार में, ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, आप दोनों में इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है और उसका जो एक डिज़ाइनिंग होता है काफ़ी अच्छा होता है, उसी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। आपको बनाना शेक बनाना है या मिल्क शेक, को भी कुछ भी बनाना है आप बना सकते हैं उसमें। अगर आप एक बैचलर लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो बिल्कुल आप इतना ज़्यादा सुजाता का एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1000 वाला जैसे कि लाइफ लॉन्ग का लेते हैं, 2000 मिलता है इसमें, एक नॉर्मल एक थोड़ा सा इस बड़े साइज में मिल जाता है, तो 2000 के साथ में ये ठीक है। ये जैसे कि आप एक फैमिली है, 4-5 लोग रहते हैं एक फैमिली में और आपको सिर्फ जैसे कि लहसुन अदरक इस टाइप के मसाले ग्राइंड करना है, चटनी कभी कभी थोड़ा बहुत दाल वगैरह का जो है जैसे कि क्रशिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि चने का दाल, उड़द का दाल, लेकिन थोड़ा सा कम क्वांटिटी होना चाहिए। बहुत हेवी रखेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करता है, हमने एक चीज़ नोटिस किया है। लेकिन उड़द का दाल जो होता है ना, उसमें लस्सेदार होता है वो, तो वो फंसता है, ठीक है। तो सुजाता में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो आप मिक्सर ग्राइंडर देख रहे हैं 1000 वाला, ये 500 वाट का है, सुजाता 900 वाट का है, 22000 आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है और इसका भी आरपीएम थोड़ा सा कम है। लेकिन 3 साल से अभी भी सुरक्षित चल रहा है, मोटर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अगर आप एक मसाले को ग्राइंड कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मसाला ग्राइंड करने में 1 मिनट लगता है, 1.5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगेगा, हार्डली 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा तो लगेंगे नहीं। तो उस कंडीशन में लाइफ लॉन्ग जिंदाबाद है। और इसमें जैसे कि अदरक लहसुन को आप हेवी क्वांटिटी में जैसे कि आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो इशू, बड़े वाले जार में आप कर सकते हैं। और इनका जो जार होता है वो मतलब ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, जैसे कि 6 महीना चलेगा या 8 महीना, 9 महीना, 1-1 साल कभी कभी चल जाता है अगर आप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं तो। लेकिन सवाल है कि अगर ये 20-30 रुपये में बन जाता है, या हार्डली जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 60-70 रुपये भी एक्सपेंस कर देते हैं और वापस से जैसे कि आपका 6 महीना चलता है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। वैसे ही सजे कि सुजाता की बात करेंगे तो ये भी कोई अमर होकर नहीं आया है। इसका भी जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर का जो एक छोटा सा जार, चटनी जार है, सबसे ज़्यादा मतलब यूटिलाइज होता है, छोटा जार होता है, इसलिए एक टाइम ऐसा आता है कि ये भी ख़राब होता है और अमेज़न पे ये इजीली मिलता है। तो अगर ये ख़राब नहीं होता तो जाहिर सी बात है अमेज़न पे नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत लंबे समय के बाद ही ख़राब होता है, इसलिए ये ख़राब नहीं होता है। बाकी जैसे इसका मोटर वगैरह का कभी शिकायत नहीं मिलेगा, मोटर इसका बहुत बेहतरीन है। कोई कोई तो ऐसा यूज़र है 10-10 साल से यूज़ कर रहे सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर, 9 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, ऐसा भी लोग हमारे पास है। हमने बहुत सारे मसाले वाले से भी पूछा है, फल फ्रूट्स वाले से भी हमने पूछा है, और भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं। तो वो सब का यहाँ पे एक एक्सपीरियंस जो है ना, काफ़ी लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्राइस का जहाँ तक कि आप देखेंगे ना, तो कहाँ ये 1000 का और ये कहाँ समझिए सुजाता का 6000 का, 5000 का गैप आ जा रहा है। मतलब एक सुजाता मिक्सर ग्राइंडर की जगह पे ये 6 जो है लाइफ लॉन्ग का, जब समझिए कि मिक्सर ग्राइंडर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे 6 अच्छे मिलेंगे इसका जगह पे, ये एक ही काफ़ी है। अब जैसे कि आप हल्दी ग्राइंड करने के लिए कोशिश करेंगे तो हल्दी तो भाई ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं होगा, आप सुजाता में कर सकते हैं। लेकिन सुजाता में भी हमने लाइव टेस्ट किया था, हल्दी को अच्छे से ग्राइंड कर देता है। लेकिन हल्दी को ग्राइंड करने में जो है ना,
ये भी मोटर जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इसका जो जाड़ है ना वो हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हमने उस वीडियो में मतलब ऐसा कहा था कि इसमें आप हल्दी को अवॉइड करो, जो हार्ड वाला हल्दी होता है उसको हम लोग ग्राइंड करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए कहा गया था। आप इसमें मिर्च को आप ग्राइंड कर सकते हैं, आप इसमें धनिया को ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हल्दी को अवॉइड करो। हल्दी बहुत हार्ड होता है, तो वो आपको जैसे कि बार बार इस प्रैक्टिस को आप रखेंगे ना तो आपका जार जो है एक टाइम आएगा कि वो ख़राब कर देगा, इसीलिए हल्दी को हमने अवॉइड करने के लिए कहा था। बाकी जैसे कि लाइफ लॉन्ग आप देख रहे हैं ना, इसमें भी जैसे कि आप धनिया को ग्राइंड कर सकते हैं, मिर्च को भी ग्राइंड कर सकते हैं, छोटे मोटे जो भी मसाले हैं वो आप ग्राइंड कर सकते हैं। गीला मसाला जैसे कि आपको यूज करना है तो गरम मसाला हो गया, अदरक लहसुन हो गया, चटनी हो गया, इस टाइप की जो भी सब चीज़ है ये सब चीज़ को आप ग्राइंड कर सकते हैं और ये ठीक ठाक चलता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जो है आपने ये देखा कि सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर और एक नॉर्मल जो मिक्सर ग्राइंडर आता है दोनों में क्या डिफरेंस है।